हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपनी क्लासेस एग्जाम स्टडी विथ यू में। बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग आपकी 5वीं बोर्ड, 8वीं बोर्ड, 10वीं बोर्ड और 12वीं बोर्ड के बच्चों के लिए सारे आपके हाफ ईयरली एग्जाम के क्वेश्चन पेपर जो है वो विद सॉल्यूशन लेके आ रहे हैं बेटा। ठीक है, तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप लोग पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना आप लोग बिल्कुल भी मत भूलिएगा बेटा। तो देखिए, आज के इस पेपर में बेटा हम लोग कक्षा 12वीं का, ठीक है, 12th वाले बच्चों का जो है अर्थशास्त्र डिस्कस कर रहे हैं बेटा आज के हमारे इस क्लास में हम लोग। ठीक है, जो बच्चे क्लास में नए हैं प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना आप लोग बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है बेटा, तो पूरा पेपर सॉल्यूशन विद सॉल्यूशन हमारे पास रखा हुआ है बेटा। ठीक है, आपको इसकी पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट जो है हम लोग को टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी। ठीक है, आप वहाँ जाके इसको अच्छे से देख सकते हैं। तो बेटा देखिए, आपका पहला क्वेश्चन आज का क्या होगा कि सकारात्मक अर्थशास्त्र किसे कहते हैं। सकारात्मक अर्थशास्त्र से तात्पर्य उन सामाजिक विज्ञान से है जो किसी आर्थिक समस्या की वास्तविक स्थिति अथवा क्रिया विधि की कार्यशैली को व्यक्त करता है। सकारात्मक अर्थशास्त्र की अवधारणा क्या है, क्या था, ठीक है, क्या संभव है, इन सिद्धांतों पर आधारित होता है। सकारात्मक अर्थशास्त्र में केवल वस्तु स्थिति का ज्ञान कराया जाता है। किसका ज्ञान कराया जाता है? वस्तु और वस्तु की स्थिति का ज्ञान कराया जाता है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन बेटा कि अर्थव्यवस्था की कोई दो केंद्रीय समस्याओं के नाम। देखिए, अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्या कौन कौन सी होती है? तो पहली जो होगी बेटा हमारी नंबर 1 की, वो है क्या उत्पादन किया जाए। दूसरी होगी कि कैसे उत्पादन किया जाए और तीसरी होगी किसके लिए उत्पादन किया जाए। ठीक है बेटा, अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं वहीं अगर देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोगों का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? तो बाजार अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? देखिए, इसका आंसर समझेगा। तो बाजार अर्थव्यवस्था में प्रत्येक वस्तु तथा सेवाओं को एक निर्धारित कीमत होती है, मतलब हर एक वस्तु की एक कीमत होती है, निश्चित कीमत होती है ना। क्रेताओं तथा विक्रेताओं पर परस्पर इसी कीमत पर विनिमय होता है, मतलब खरीदने वाला और बेचने वाला इसी कीमत पर, एक जो वस्तु का मूल्य होता है उसी मूल्य पर उसको खरीदता है। ठीक है, साधारणतः सामग्री किसी वस्तु या सेवा का जैसा मूल्यांकन करता है, ठीक है, कीमत उसी मूल्यांकन पर निर्धारित होती है। मतलब जैसी वस्तु होती है वैसी उस वस्तु के अनुसार उसकी कीमत होती है। ठीक है, कीमत उसी मूल्यांकन निर्धारित होती है। यदि क्रेता किसी वस्तु की अधिक मात्रा की मांग करते हैं तो उस वस्तु की कीमत में वृद्धि हो जाएगी। मतलब अगर हमको किसी वस्तु की ज़्यादा मात्रा चाहिए तो हम लोग उस वस्तु की जो है कीमत है, अगर उसके मान लो कि क्वांटिटी, मतलब कि अगर ज़्यादा मात्रा लेंगे तो हमको उसमें कीमत भी अधिक मात्रा में देनी पड़ेगी। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि आदर्शात्मक या आदर्श अर्थशास्त्र किसे कहते हैं? तो अर्थशास्त्र की वह शाखा है जिसमें अर्थशास्त्र की नीतियों और सिद्धांतों का मूल्यांकन किया जाता है। किसका? नीतियों और सिद्धांतों का मूल्यांकन अर्थशास्त्र में हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि मांग वक्र किसे कहते हैं? मांग वक्र एक आर्थिक अवधारणा है जो किसी उत्पादन या सेवा की मांग को उसके मूल्य के साथ संबंधित करती है। यह वक्र दर्शाता है कि किसी विशिष्ट समय में और विशिष्ट बाजार में उपभोक्ता किसी उत्पादन या सेवा की कीमत मात्रा खरीदने को तैयार है। ठीक है, जब उसका मूल्यांकन बदलता रहता है। ठीक है बेटा, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? बजट सेट किसे कहते हैं, बजट रेखा किसे कहते हैं? ये से 2 क्वेश्चन इसी के, और आंसर जो है उसका एक ही होना है। क्या है? एक क्वेश्चन है कि बजट सेट किसे कहते हैं, और इसी के साथ दूसरा क्वेश्चन लगता है ये कीमत सीमा या बजट सीमा किसे कहते हैं। ठीक है, बजट सीमा या बजट कीमत सीमा किसे कहते हैं? तो बजट सेट से आशय उन दो वस्तुओं के संभावित संयोग के सेट से है जिनका उपभोक्ता उपभोग करता है, जिसे वह अपनी आय और दी गई कीमत से खरीद सकता है। कौन? उपभोक्ता। ठीक, मतलब खरीदने वाला। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि पूर्ति वक्र किसे कहते हैं? तो पूर्ति वक्र किसी वस्तु या सेवा को कीमत और उसकी आपूर्ति के बीच के संबंध को दर्शाने वाला ग्राफ होता है। कौन? पूर्ति वक्र। ठीक है बेटा, फिर अगला क्वेश्चन है कि सामान्य लाभ किसे कहते हैं? लाभ का वह स्तर जिस पर किसी फर्म को केवल उसी की सुनिश्चित लागतें और अवसर लागतें ही प्राप्त हो पाती है उसे सीमांत या सामान्य लाभ कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि अदृश्य हाथ किसे कहते हैं? तो अदृश्य हाथ एक आर्थिक अवधारणा है जिसका मतलब है कि स्वहितैषी लोगों के कामों से मुक्त बाजार में आपूर्ति और मांग के स्तर संतुलित रहते हैं। ठीक है बेटा, वहीं अगर आगे बढ़ते हैं हम लोग तो अगला क्वेश्चन क्या है कि बाजार संतुलन कीमत किसे कहते हैं? तो संतुलन मूल्य से तात्पर्य ऐसे मूल्य से है जो मूल्य को प्रभावित करने वाले विभिन्न तत्वों के द्वारा निर्धारित किया जाता है। इस किसी भी वस्तु का मूल्य उसकी मांग एवं पूर्ति की शक्तियों द्वारा निर्धारित होता है। ठीक है बेटा, अब ध्यान दीजिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है बेटा, चलो अगला क्वेश्चन हम लोग का जो होगा वो होने वाला है बेटा कि आर्थिक एजेंट किसे कहते हैं? आर्थिक एजेंडा क्या है? तो आर्थिक क्या है? आर्थिक इकाई अथवा आर्थिक एजेंट से हमारा तात्पर्य उन व्यक्तियों अथवा संस्थाओं से है जो आर्थिक निर्णय लेते हैं। वे उपभोक्ता हो सकते हैं जो यह निर्णय लेते हैं कि क्या और कितना उपभोग करना है। ठीक है बेटा, फिर अगला क्वेश्चन है कि समष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्रों के नाम लिखिए। तो समष्टि अर्थशास्त्र में आर्थिक नीतियों और क्रियान्वित व्यष्टि अर्थशास्त्र की जानकारी, आर्थिक विकास का अध्ययन, कल्याण संबंधी अध्ययन, मुद्रास्फीति और मुद्रा संकुचन का अध्ययन और अंतर्राष्ट्रीय तुलनात्मक अध्ययन भी शामिल होता है। किसमें? समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7
कि उपभोक्ता वस्तु किसे कहते हैं। उपभोक्ता वस्तु उन्हें कहते हैं जो अंतिम रूप से उपभोक्ता को उपभोग के लिए उपलब्ध होती है, जैसे रोटी, कपड़ा, पुस्तकें, कार आदि उपभोक्ता वस्तु है, क्योंकि इनसे विभिन्न भिन्न प्रकार की मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। ठीक है बेटा, फिर अगर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग हमारा, तो अगला क्वेश्चन क्या है कि पूंजीगत वस्तुएं किसे कहते हैं। तो भौतिक संप्राप्तियां जिन्हें एक कंपनी उत्पादन प्रक्रिया में उत्पादकों और सेवाओं के निर्माण हेतु उपयोग करती है तथा जिनका बाद में उपभोक्ता द्वारा उपभोग किया जाता है। पूंजीगत वस्तुओं में भवन, मशीनरी, उपकरण, वाहन आदि शामिल किए जाते हैं। ठीक है बेटा, तो देखिए बेटा आज की क्लास में हम लोग 7 क्वेश्चन, उनके अथवा वाले क्वेश्चन यानी कि 14 क्वेश्चन पूरे डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है बेटा, क्लास आप लोग पसंद आ रही हो तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना आप लोग बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और इसका जो पार्ट 2 है वो आपकी इसकी नेक्स्ट क्लास में आने वाला है, जो कि आपको शाम के आने वाली है। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच।